हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा, हम 11.4 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट से लेकर 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या बोला गया है। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ width 5 मीटर रन एट राइट एंगल्स थ्रू दी सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क of length 70 meter and breadth 45 meter and parallel to its sides। क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर पार्क लिया है, उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ कितनी है 70 मीटर और उस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ कितनी है 45 मीटर, और उस पार्क के बीचों बीच आपने क्या बनाना है, 2 क्रॉस रोड्स बनाने हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसके बीचों बीच आपने क्या बनाने हैं, 2 क्रॉस रोड्स बनाने हैं। ओके, और उन क्रॉस रोड्स की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी 5 मीटर और राइट एंगल पर होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, जो रोड बनाएंगे हम इस पार्क के अंदर। ठीक है, सो उसके बाद क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स। जो रोड है, जो आप रोड बनाओगे उसका क्या निकालना है, हमने एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ पर 90 पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद उन रोड को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आता है, ठीक है, उस रोड को बनाने के लिए कितना कॉस्ट आता है वो भी हमने फाइंड करना है। और 1 पर मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितना कॉस्ट आता है, 1 मीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है, मतलब जो रेट है उसका वो कितना है, 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो जितना भी मीटर आएगा उसका हमने क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, जितना भी मीटर एरिया निकालने के बाद आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने एक फिगर बना लिया है, फिगर में जो भी हमारे पास गिवन था हमने वो कर लिया है। ठीक है, तो इस फिगर में हमारे पास क्या गिवन था, एक रेक्टेंगुलर पार्क लिया था हमने। सबसे पहले तो क्या लिया था, एक रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, उसके बाद उस रेक्टेंगुलर पार्क की हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन थी। लेंथ कितनी थी 70 मीटर और ब्रेथ कितनी थी 45 मीटर। ठीक है, उसके बीचों बीच क्या बनाने थे, 2 रोड निकालने थे हमने। ठीक है, इसके बीचों बीच क्या निकालने हैं, 2 रोड। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन 2 रोड जो आपने बनाए हैं इसका क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, इन 2 रोड्स का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, सो अब हम इन दोनों रोड्स का ही एरिया निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं। पहले तो मान लो ये वाला रोड ले लिया आपने। ठीक है, ये वाला ले लो सबसे पहले, चाहे ये वाला रोड लिया है मान लो, तो इस रोड का एरिया कैसे निकालोगे आप। ठीक है, मान लो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है ये, और उसका रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालते थे आप, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप में है ये एरिया रोड का, और इसका कैसे निकालोगे आप, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अभी ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ क्या इसके इक्वल, इसके पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये लेंथ जो है इसकी किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी है 70 मीटर, तो ये लेंथ भी कितनी है हमारी 70 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई इसकी 70 मीटर, और विड्थ हमारे पास दी थी, उसकी रोड की विड्थ कितनी थी, जो चौड़ाई थी ब्रेथ थी वो कितनी थी 5। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, इस ये वाला जो रोड है इस रोड की हम क्या निकाल लेंगे, पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, इस रोड का एरिया निकालोगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, फॉर्मूला यूज कर लोगे। लेंथ कितनी है इसकी 70 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई 5, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इसका हमने एरिया निकाल लिया है, और हमें किसका एरिया भी निकालना है, इस वाले जो ये रोड है निकाला हुआ है इसका भी क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको लेंगे। ठीक है, अब क्या लिया हमने, इसको लिया, तो इसमें भी आप लेंथ और ब्रेथ का फॉर्मूला लगा लो। ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, जो ब्रेथ मानी हुई है यहाँ पर वो कितनी है 45 है। ठीक है, ये जो हाइट है वो कितनी है 45, और ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस था, जो विड्थ थी वो कितनी थी 5। ठीक है, ये निकाल रहे हो ना, तो इस वाले उसमें आप क्या देखोगे, लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी है 45 और ब्रेथ कितनी है 5, सो 45 मल्टीप्लाई 5 ले लिया हमने यहाँ पर। ओके, तो अब आप देखोगे, अब जो एरिया लिया हमने, इसका एरिया लिया सबसे पहले, फिर इसका एरिया लिया है, तो आप ये देखेंगे हम यहाँ पर जो ये पार्ट है
जो ये पार्ट है बीच वाला वो 2 बार आ गया है, ठीक है। जो ये पार्ट है वो जब हमने इसका एरिया निकाला था तब भी आया था, और जब इसका एरिया निकाला था तब भी आया था, ठीक है। तो 2 बार तो नहीं ले सकते हम इस पार्ट को, एक बार ही लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एक बार इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पार्ट को, इस पार्ट को। अब इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एरिया निकाल के। इस पार्ट का, इस पार्ट का क्या निकालोगे आप, एरिया निकाल लोगे, तब जाके तो सब्ट्रैक्ट करोगे। अब सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, क्योंकि इसी जो एरिया है वो 2 बार आ गया। अब जब हमने ये वाली रेक्टेंगल ली थी तब भी आ गया था ये, और जब ये वाली रेक्टेंगल ली थी तब भी आ गया था, ठीक है। तो इसको हमने 2 बार नहीं लेना है, इसको सिर्फ एक बार लेना है, इसलिए हमने इसको एक बार क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस एरिया को हम क्या कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, जब इसका क्या निकाल लेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है 5 और ब्रेथ कितनी थी 5, ठीक है। लेंथ भी 5 है और ब्रेथ भी कितनी है 5, ठीक है। यहाँ तो इसको स्क्वायर ही मान लो, एक स्क्वायर शेप में बन रही है, ठीक है। दोनों सेम सेम है ना, 5 5। तो हम क्या कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, इसमें से इसको एरिया को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 350 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 225, और माइनस 5 को 5 से करने के बाद 25, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा इसका, 550 मीटर स्क्वायर एरिया निकाला आपने, ठीक है। तो 2 रोड्स का एरिया ऐसे निकल जाएगा। सबसे पहले हमने ये ली थी एक रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। उसके बाद हमने ये ली थी, क्योंकि इन दोनों रोड्स का ही तो एरिया निकालना है हमें। ये जो 2 रोड बनाए हैं इस रेक्टेंगल के अंदर, पार्क के अंदर, ठीक है, उसका ही एरिया निकालना है। सबसे पहले हमने इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, और उसके बाद हमने देखा जो ये वाला जो साइड थी ये जो है 2 बार आ गई थी, बट हम 2 बार नहीं ले सकते। जब एरिया ले रहे हम तो सिंगल सिंगल का एक बार ही लेंगे। तो एक बार हम क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस वाले एरिया को। इसका एरिया निकालोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आया, इस रोड का जो एरिया आया वो कितना, 550 मीटर स्क्वायर। और इन्होंने बोला था कि जो कंस्ट्रक्टिंग, जो रोड आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसका आपने क्या भी फाइंड करना है, कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कॉस्ट फाइंड आउट कर दोगे। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट गिवन था 1 पर मीटर स्क्वायर की का कितने रुपीज़ था, 90, ठीक है। एक जो है इतने की वैल्यू आ रही है, 10 की बतानी है तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक मान लो एक पेंसिल 10 रुपए की है, तो 2 पेंसिल कितने की होगी, तो 2 को हम किससे 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू, हमारे एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90, ठीक है। 1 पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, कितने रुपीज़ दी हुई है, 90। और हमारे पास कितने मीटर आया है, कितने मीटर स्क्वायर आया, 550। एक की 90 मीटर स्क्वायर दी हुई थी, तो 550 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, हम इसके साथ क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो रुपीज़ 49,500 इसका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करने का, रोड को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 49,500 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस फिगर के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने क्वेश्चन किया ऐसे ही सेम है क्वेश्चन भी। थ्रो अ रेक्टेंगुलर field of length 95 meter and breadth 60 meter. 2 roads are constructing which are parallel to the sides and cut each other at right angle through the center of the field. If the width of the road is 5 meter. सेम है क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। सो ऐसे ही आप क्वेश्चन ट्राई करोगे। पहले हमने एरिया निकालना है, जैसे हमने इसमें निकाला था, जो रोड बनाया था उसका एरिया निकाला था, फिर उसके बाद हमने कॉस्ट निकाला था। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है जैसे 4th क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, शिवा रैप्ड अ कोर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लड़की है जो क्या करती है, एक सर्कुलर पाइप लेती है, ठीक है, एक पाइप लेती है और उसके चारों तरफ वो उसके आसपास क्या बांधती है, एक कोर्ड बांधती है। मान लो एक वायर है, ठीक है, आपको पाइप दिया गया है एक, और उस बोला गया है उस पाइप के चारों तरफ क्या बांधो, एक वायर बांधो, ठीक है, कोई कोर्ड बांधो। और उस पाइप की जो रेडियस थी वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पाइप की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोर्ड। उसके बाद बोला गया जो आपने वायर ली है, जितनी उस सर्कुलर पाइप पे वायर बंधती है उसको बांधना है,
ठीक है। उसके बाद उसको हमने क्या कर देना है, कट कर देना है। जितनी वायर बची फालतू उसको हमने कट कर दिया, ठीक है। अब जितनी वायर बची थी उसको, उसके बाद उस वायर का क्या किया हमने, देन ही रैप्ड इट अराउंड अ स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर के चारों तरफ बांधा गया उस कोर्ड को, जो बची हुई थी, जो बची हुई वायर थी उसको किसके आसपास बांधा गया, एक स्क्वायर बॉक्स के, ठीक है। तो उसके बाद बोले डिड ही हैव एनी कोड लेफ्ट, क्या उसके पास अब कोई वायर बची, कोई कोर्ड बची उसके पास, वो हमने बताना है। तो जितनी भी उसने कोर्ड थी ना, उसके पास जितनी बची होगी वो हम निकाल लेंगे, जितनी भी लेफ्ट रही है उसके पास, ठीक है। तो कुछ कोर्ड उसने किस पर बांधी थी, एक सर्कुलर पाइप लिया था उस पर बांधी थी, और कुछ कोर्ड उसने किस पर बांधी थी, एक स्क्वायर बॉक्स था जिसकी साइड कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वायर लिया उसको पाइप पे बांधा है, और एक किस पर बांधा है, स्क्वायर बॉक्स पर। तो जितनी कोर्ड बचेगी लेफ्ट होगी वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो रेडियस कितनी थी उसकी, सर्कुलर जो पाइप था, ठीक है। मान लो एक पाइप है, उसके आसपास क्या बंद है, ये वायर बंद है, कोर्ड बंदी है, ठीक है। और उसकी पाइप की रेडियस कितनी है, 4, ठीक है। एक पाइप लिया, उसकी रेडियस कितनी है, 4। तो आप मान लो एक पाइप ले रहे हो, और एक सर्कुलर पाइप लिया आपने, ठीक है, सर्कुलर शेप का, सपोज करो ऐसे एक पाइप लिया, और उसके आसपास आप क्या बांध रहे थे, कोर्ड बांध रहे थे। तो जो इसका आप क्या निकालते थे, सरकमफेरेंस। जितनी इस पाइप पर कोर्ड बंधेगी, जितनी इस पाइप पर क्या बंधेगी, कोर्ड बंधेगी, वायर बंधेगी, वो क्या होगा, इसकी सरकमफेरेंस होगी, ठीक है। सर्कल के केस में क्या लेते थे आप, सरकमफेरेंस, इसके आसपास का लेंथ, ठीक है। इसके जो सर्कुलर लेंथ होगी वो निकालते थे। तो हम क्या पहले क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। जो एक कोर्ड है, जो कोर्ड लिया आपने उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगी, जो कोर्ड की लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, इसके सरकमफेरेंस के, ठीक है। जिस पर आप पर सर्कुलर पाइप पर बांध रहे हो ना, उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगी। तो वो किसके इक्वल होगी, 2πr के। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, मान लो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लेते थे आप, वो कितना होता था, 2πr, ठीक है। 2π की वैल्यू जितनी भी दी हुई क्वेश्चन में 3.14 दी हुई है, और रेडियस कितनी है इसकी, 4। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में, 25.12 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई है कोर्ड की, ठीक है। कोर्ड की लेंथ आ गई है। कोर्ड की लेंथ आपने कैसे निकाल ली है, सबसे पहले तो ये समझो, हमारे पास रेडियस गिवन थी, सर्कुलर पाइप की रेडियस कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस पाइप के आसपास आपने क्या बांधा है, मान लो आप बांध रहे हो उस रस्सी को, जो बांध रहे हो तो कैसे बांधते हो आप, सर्कुलर शेप में एक पाइप लिया हुआ है, मान लो इस रस्सी को आप कैसे बांध रहे हो, सर्कुलर उसमें, ठीक है, सर्कुलर में बांध रहे हो, और कितने उस पर बांध रहे हो आपने वो निकालना है, ठीक है। तो आप क्या निकालते थे, सरकमफेरेंस निकालते थे, ठीक है। सरकमफेरेंस निकालोगे, क्योंकि उसको बांध रहे हो तो कैसे बांध रहे हो, सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप में बांध रहे हो, तो हम सर्कल के केस में हम क्या निकालते थे, उसकी सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2πr। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके आपने क्या निकाल लिया, लेंथ निकाल ली उस कोर्ड की, जितनी कोर्ड आप यूज कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद उस कोर्ड का हमने आगे कहाँ यूज किया, स्क्वायर, एक स्क्वायर बॉक्स लिया था, उसके आसपास बांधा था हमने। अब स्क्वायर बॉक्स जो लिया था आपने, उसके आसपास उस रस्सी को, उस वायर को आपने बांधा था, ठीक है। उस वायर को क्या किया था, बांधा था आपने। तो अब स्क्वायर के केस में हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं। स्क्वायर के केस में आप क्या निकालोगे, पैरामीटर। स्क्वायर के केस में तो सरकमफेरेंस की बात नहीं करते हम, ठीक है। स्क्वायर के केस में आप क्या निकालोगे, पैरामीटर। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे, क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो 4 सेंटीमीटर यूज कर लोगे यहाँ पर। उसके केस में रेडियस गिवन थी, उसके केस में क्या है, साइड गिवन है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इसमें कोड कितनी थी, कितनी आई थी, 25.12, और इस वाले केस में कितनी आई है, 16। सो इसमें से माइनस करके कितने आ जाएगी, 9.12 सेंटीमीटर। तो कोर्ड कितनी लेफ्ट हुई, कितनी बची कोर्ड, 9.12 सेंटीमीटर कोर्ड बची है। यही आपने निकालना था, ठीक है। पहले तो हम जो सर्कुलर पाइप था, अब सर्कुलर पाइप, तो सर्कुलर के केस में आप क्या निकालते थे, सरकमफेरेंस। तो आपने सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। बट स्क्वायर के केस में आप जो आसपास की जो लेंथ लोगे, स्क्वायर के केस में आप क्या बात करते थे, पैरामीटर की,
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला यूज़ करोगे और स्क्वायर के केस में आप पैरामीटर निकालोगे। तो दोनों को देखने के बाद अब जो कोड लेफ्ट की उसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमने जो लेफ्ट हुई है वो ये बची हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है, जिसमें आपने जो ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, जो शेडेड पोर्शन है इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, इस शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है आपने, एरिया। ठीक है, सो अब यहाँ देखोगे अब क्या आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल। तो हम कैसे इस शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालते थे, पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद जितना इसके अंदर सर्कल बचा हुआ है, ये सर्कल है, सर्कल भी तो कुछ पार्ट ले रहा है, कुछ भाग ले रहा है, तो इसका भी एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब इसका जितना एरिया आएगा उसको हम उसमें से हम क्या कर देंगे, इस वाले एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब हम इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा एरिया बच जाएगा हमारे पास, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले क्या इन्होंने बोला है ना कि एरिया निकालना है अपने, ये जो शेडेड रीजन है इसका क्या निकालना है, एरिया। तो हम शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये रेक्टेंगल दी हुई है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद जो जितना इसने सर्कल ने अंदर पार्ट कवर कर रखा है इसके अंदर, उसका एरिया निकाल लेंगे। तो पूरे में से हमने जो बीच वाला एरिया इसको निकालेंगे, तो किसका एरिया बचेगा, सिर्फ इस शेडेड रीजन का। ठीक है, सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि एरिया ही निकाल, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, वही हमें बोला गया। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करो आप, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपका 40। ठीक है, 40 माइनस, ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यूज करोगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला यूज करोगे, पाई आर स्क्वायर। क्या सर्कल की रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, यस। ठीक है, ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर किसके इक्वल होता था, 2 टाइम्स होता था किसके, रेडियस के। यहाँ पर डायमीटर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर की बात करूँ, डायमीटर क्या होगा, ये पूरा पूरा होएगा, ये अगर 2 है तो पूरा कर दूँ इसको, कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई आप 3.14 यूज करोगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 12.56, उसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 27.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो किसका एरिया जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर if PD is equals to D क्या इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो बोला क्या गया है इसमें, एक आपके पास एक एडजॉइनिंग फिगर दे दिया गया ए बी सी डी। ठीक है, एक फिगर दे दिया गया है ए बी सी डी, जो क्या है एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है और साइड कितनी है उसकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब स्क्वायर की जो साइड होती है सारी साइड की होती है इक्वल होती है, ये 20 है तो ये भी 20, ये भी और ये भी। ठीक है, साइड कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, एक फिगर दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। उसके बाद बोल रहा है इफ पी डी इज इक्वल्स टू डी क्या हो, अगर पी डी किसके इक्वल हो, डी क्या के। अब पी डी, ठीक है, किसके इक्वल है वो, डी क्या के। डी क्या देखो अब कहाँ पर डी क्या ये है, मतलब जितना ये डिस्टेंस है ना डी पी या पी डी का, उतना ही डिस्टेंस क्या है इसका है, और वो किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये मिडल में है, इसके बीच में है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा इधर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा इधर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमारे पास साइड क्या, स्क्वायर की साइड कितनी है, पूरी की पूरी टोटल कितनी है, ये 20 है। ठीक है, पूरी की पूरी टोटल कितनी है 20। अब इन्होंने बोला है कि ये वाली जो डीपी है पीडी जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 हुआ तो ये भी कितना हो गया आगे 10 होगा पूरा, क्योंकि 20 है। ठीक है, तो क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है ये अंदर, इसका क्या निकालना है हमने, एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे पूरे का। ठीक है, पूरे का एरिया निकाल लेंगे।
क्योंकि इसका निकालना है ना मेरे एरिया। इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कंप्लीट का एरिया निकालेंगे, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया। उसके बाद जो टुकड़े बचे हुए हैं, ये बीच में जो पीसेस बचे हुए हैं, ये रेक्टेंगल बन रहे हैं बीच में, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल बनी हुई है, यहाँ भी एक रेक्टेंगल बनी हुई है, यहाँ भी एक रेक्टेंगल बनी हुई है। पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूले याद होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो क्वेश्चन को करते हैं हम। अब सबसे पहले मैंने बोला था कि इसका एरिया निकालना है अपने स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी का आप एरिया निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, वो ए बी मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20 इक्वल आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे आप, 20 मल्टीप्लाई 20 साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो उसके बाद आप एरिया निकालोगे। मान लो आपने इन सभी का एरिया निकालना है, उसके बाद ये जो रेक्टेंगल्स बनी हुई है ना, इन सभी का क्या निकालना है, आपने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करोगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करोगे। पहले आप ये वाली रेक्टेंगल निकाल लोगे, ये वाली जो आपने ट्राइंगल है, सॉरी ट्राइंगल, ये वाली जो ट्राइंगल है, ये सभी ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, सारी ट्राइंगल्स दी हुई हैं। तो इस ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करोगे आप। पहले ये वाली ट्राइंगल यूज़ करो, ये निकालोगे आप डी पी क्यू, ठीक है। तो ट्राइंगल ले लिया हमने डी पी क्यू, ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर, ये 3 ट्राइंगल्स बनी हुई है। पहले हमने इसका एरिया निकाला, अब जो ये ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। पहले वाली ट्राइंगल ले ली हमने डी पी क्यू, ठीक है। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट आप यहाँ पर यूज कर लोगे। अब हाफ ऑफ बेस कितना है, ये वाली जो ट्राइंगल है इसका बेस कितना है, मान लो ये ट्राइंगल ली हुई है आपने, इसका बेस कितना है डी पी मल्टीप्लाई हाइट कितनी है पी क्यू, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी पी क्यू, ये वाली यूज़ कर लोगे इधर। तो यहाँ पर देखोगे हाफ ऑफ जो डी पी है वो कितना आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर डी क्यू है यहाँ पर ये, ठीक है। तो जो हाइट है यहाँ पर ये बेस हो गया और ये क्या हुई हाइट। और आपने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था जो पी डी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के, और वो कितना गिवन था 10 सेंटीमीटर गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास, पी डी इक्वल्स टू डी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और हमने ये ट्राइंगल ली है तो बेस क्या है, बेस भी हमारा 10 है और ये भी कितना है 10 है। तो 10 को 10 से कर देंगे, कट करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ये ले लिया, अब कौन सी ले लोगे आप, एक ये वाली ले लिया आपने इधर, ठीक है। तो बीपीसी एक रेक्टेंगल ले ली है जिसमें आप रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर लो, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस केस में अब बेस देखो क्या, बेस क्या है पीसी और हाइट क्या है बीसी, ठीक है। पीसी मल्टीप्लाई बीसी, सो हाफ ऑफ मल्टीप्लाई, अब पीसी कितना होगा, मैंने क्या बोला था, पूरी कितनी है 20 है साइड, ये 10 हुई तो ये भी कितनी होगी 10, पीसी कितना होगा 10। तो यहाँ करके दिखा दे, 20 में से अब 10 माइनस कर लिया तो कितना आ गया, ये भी 10 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बीसी कितना है, पूरी साइड कितनी थी ये 20 थी तो 20 लिख ली। सोल्व आउट करने के बाद कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप जो ये एरिया बचा है इसका निकाल लोगे, ए बी क्यू किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ ए क्यू मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। तो ए क्यू देखोगे आप, ए क्यू कितने आएगा, ए क्यू भी कितना आएगा आपका 10 आएगा। अगर ये 10 है, क्योंकि सारी ये भी 20 है पूरी की पूरी, ये 10 है तो ये कितनी होगी, ये भी कितनी होगी 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ भी आप 20 माइनस 10 करके ऐसे निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई 20, ए बी कितना होगा 20, ठीक है। तो सोल्व आउट करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। सो हमने क्या निकालना था, जो ये शेडेड रीजन है इसका क्या निकालना था, हमें एरिया निकालना था। तो मैंने बोला था जो कंप्लीट एरिया आया है ये कंप्लीट, उसमें से आप ये पार्ट माइनस कर दोगे, ये भी माइनस कर दोगे, ये भी एरिया माइनस कर दोगे, ये भी एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ एबीसीडी का एरिया कितना आया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ डी पी क्यू, माइनस कर दिया एरिया ऑफ डी पी क्यू, एरिया ऑफ बी पी सी माइनस कर दिया, एरिया ऑफ ए बी क्यू कितना है 100 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये आया आपके पास शेडेड रीजन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ए बी सी डी, ठीक है। इसका क्या फाइंड करना है आपको, एरिया। इफ़ ए सी इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, अगर जो ए सी है
ये जो हाफ से कट किया हुआ है ना वो कितना है 22 सेंटीमीटर। बी एम कितना है, बी एम जो इस पर क्या किया गया, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ठीक है। मान लो ये बेस है, बेस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, कितनी है इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही डी एन है, डी एन भी किस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ए सी पर। मतलब जो ए सी है ना, ए सी वो किसका बेस बन रहा है, इसका भी और इसका भी, जो मिड का काम कर रहा है ना। बी एम भी किस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ए सी पर, और डी एन भी किस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, ए सी पर, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है एंड एंगल बी एम सी, एंगल जो है बी एम सी है यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, यहाँ एंगल बी एम सी है, इसको सही कर लेना। उसके वो किसके इक्वल है, एंगल ए एन डी, एंगल ए एन डी। मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, एम एंगल भी 90 डिग्री है और एन एंगल भी 90 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, ए बी सी डी का। तो कैसे निकालोगे इसका एरिया, सबसे पहले तो आपको क्या ये दो टाइप्स की ट्राइंगल्स दिखाई दे रही है यहाँ पर, देखो ये, अब इसका एरिया निकालोगे कंप्लीट का एरिया। अब यहाँ देखो ये जो एक ट्रायंगल ये बनी हुई है, ठीक है, क्या बनी है, एक ट्रायंगल। ऐसे ही एक ट्रायंगल क्या बनी हुई है नीचे, मतलब ये दो ट्रायंगल्स कट की हुई है, एक ट्रायंगल ये एक बनेगी, एक ट्रायंगल ये। अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ और उस दोनों को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो किसका एरिया आ जाएगा, कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक ये बनी हुई है यहाँ पर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल नीचे बनी हुई है। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करने के बाद, उन दोनों को ऐड करने के बाद पूरी क्वाड्रिलेटरल का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। तो कुछ ऐसे ही किया गया है, देखो क्वेश्चन क्या निकालना है, हमने एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। वो किसके इक्वल लिया मैंने, एरिया ऑफ ए बी सी। एक जो है यहाँ पर ट्राइंगल ये बनी हुई है, ठीक है, एक ट्रायंगल क्या बनी हुई है यहाँ पर बनी हुई है, ए बी सी, प्लस उसके बाद हमने निकालना है एरिया ऑफ ए डी सी या ए सी डी, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, मान लो ये ट्रायंगल लिया आपने, क्या लिया है कि ये ट्रायंगल लिया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो आपने ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में अब ये देखो बेस कौन सा होगा, ए सी, क्योंकि हाइट किस पर परपेंडिकुलर किस पर ड्रा किया गया, जिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जिस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसको क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस कौन सा हुआ इसमें, ए सी, और हाइट क्या हुई, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया गया वो क्या हुई, इसकी हाइट, बी एम हाइट हुई, और वैल्यू भी हमारे पास गिवन है इसकी। ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 22, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखेंगे ए बी सी का एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, पहले हाफ ऑफ ए सी मल्टीप्लाई बी एम, ठीक है। तो ए सी मल्टीप्लाई बी एम प्लस, ऐसे ही ये वाली निचले वाली ले ली आपने ट्राइंगल, हाफ ऑफ बेस क्या है ए सी और हाइट कितनी है डी एन, ठीक है। तो वो वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ए सी की वैल्यू कितनी है 22, बी एम की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो मल्टीप्लाई 3 प्लस हाफ ऑफ ए सी कितना गिवन है अगेन 22 मल्टीप्लाई डी एन कितना गिवन है 3, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे, 2 को इस 11 पर कट जाएगा, हाँ भी 11 पर कट जाएगा, ठीक है। सोल्व आउट करने के बाद 33 प्लस 33 कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इस पूरी कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो हमने कैसे किया क्वेश्चन, ये हमने एरिया निकालना था। तो पहले हमने क्या बोला, देखा कि ये क्या दो ट्राइंगल्स बने हुए, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेती हूँ और इसका एरिया निकाल लेती हूँ, तो दोनों को ऐड करने के बाद किसका एरिया आ जाएगा, पूरी क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन किया गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, और उनको अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।